यार, यस अगर सर। आप सबको आवाज है यार, असल में ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता नहीं है, लेकिन आज ना वो कुछ ट्रीज की कटिंग हो रही है भाई, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी बार बार ऑन ऑफ कर रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये अभी ये नहीं होता, आप लोगों को नहीं जाता, तो फिर ये लेक्चर कल होगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये हमेशा से ये वो सेशन है जिस सेशन को मैं 2 बार रिपीट करता हूँ हमेशा, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो उसमें या नहीं हो। अगर ये एक दफ़ा आज हो रहा है, तो ये ट्यूसडे या वेडनेसडे की रात को 9-10 बजे अगेन होता है उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं लगी, तो दोबारा अगर ज्वाइन करना चाहें तो। ठीक है, सो अगर प्रॉब्लम होता है आप लोगों को आज के लेक्चर में ना कुछ समझ नहीं आया, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिपीट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटिंग की जहाँ तक बात थी, प्रॉक्सी मार्केटिंग को हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स के अंदर। अभी हम स्टैट्स देखेंगे, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉक्सी मार्केटिंग वहाँ पर हमें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे होती है, या क्या प्रॉब्लम उसमें आते हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों होती है प्रॉक्सी मार्केटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग का बजट सबसे हाई होता है मार्केटिंग में, तो फिर वो होती क्यों है। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे लोग शायद हंटिंग के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। सो हंटिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जो कल एक प्रैक्टिकल हुआ है हमारे साथ। और हम उसको आपके लिए जो है वो बड़ा, हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है बाकी सबको मेरी? सर। ओ, ठीक है सर, आवाज सही आ रही है। ठीक है, अगर अबू बकर आपको नहीं आ रही तो वो कनेक्शन थोड़ा सा आप अपना चेक कर लें। ठीक है, इश्यूज में हो सकता। सो सिनेरियो ये है कि बंदा एक है मेरे पास, कल एक क्लाइंट आया। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि इन शॉर्ट शॉर्ट बताऊं तो मैंने वेयर हाउस ले लिया यूके के अंदर, मेरी प्रोडक्ट भी यूके के अंदर पहुंच गई है। अब आपने इसको, आपकी टीम ने ना, टास्क क्या है कि आपने अकाउंट मैनेज करना है। अकाउंट भी मेरा बन गया है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, 1 महीने में ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने कहा ओके फाइन। प्रोडक्ट क्या है? कहता है प्रोडक्ट की डायमेंशंस वगैरह। मैंने कहा डायमेंशंस आप मुझे भेजें, एक फाइल बनाएं, उसके अंदर इमेज पेस्ट करें, मैं आपको उसके ऊपर फिर हमारा सर्चिंग होगी कि पर यूनिट क्या प्रॉफिट है, कॉस्ट क्या है, सारी डिटेल आपके साथ डिस्कशन होगी। और उस बंदे ने कहा कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदे ने मुझे बोला कि वो इन्वेंट्री 40,000 पाउंड्स की है, पाकिस्तानी अराउंड 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक। अब आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जब उसने मुझे अपनी इन्वेंट्री सेंड की जो उसके पास पड़ी हुई है, और अगर इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी हुई है यार, जिसकी अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो अपना नेटवर्क या चेक करे, या फिर लेफ्ट साइड पे माइक होता है वो चेक कर लें। ठीक है, अब सर आवाज ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि ठीक है, इन्वेंट्री उसने भेज दी, और इन्वेंट्री के अंदर भेजा कि आप सुने, मुझे बता रहा है कि मेरे पास डबल बेड है, डबल बेड, मेरे पास चेयर्स हैं, और उनके इमेजेस भेज रहा है, और मुझे कह रहा है मेरे पास कुशंस भी हैं, और इतनी बड़ी इन्वेंट्री उसने मुझे गिनवाई। और मुझे कहता है कि अब मैंने इसको अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाना है, सर कैसे रखवाऊँ? मैंने कहा अमेजोन तो 1000 यूनिट से ज़्यादा लेता ही नहीं है न्यू अकाउंट के। अब वो बंदा वहां पर डूबेगा, उसका पैसा, जब पैसा उसका खत्म हो जाएगा, फंस जाएगी, वेयर हाउस के रेंट दे दे के तंग आ जाएगा, तो फिर मुझे आकर कहेगा ई कॉमर्स बकवास चीज़ है, इसमें मत जाना क्योंकि इसमें नुकसान होते हैं। अब आप बताएं सब लोग इसमें कसूर किसका है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने स्किल सेट को इतना डेवलप करें कि आपके पास कोई भी कस्टमर, कोई भी बंदा आए तो आप उसे अच्छा से गाइड कर सकें। और आज के टॉपिक में ये बात बताने का मकसद ये है कि इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मार्केट के अंदर आप एक चीज़ भेज दें जो वहां पर बिकती नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे मुझे बताएं। एक आखिरी बात आप लोगों को समझाने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस, ये 3 हफ्ते चलेगी सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग। 3 हफ्ते सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग चलेगी, अराउंड 6 सेशंस हैं इसके, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और ये जो 6 सेशंस हैं, ये सिर्फ इसके नहीं है कि आपने जो है वो
जीएस यूज कर लिया, ये जीएस होगा, फिर हीलियम होगा, फिर वायरल होगा, फिर गूगल ट्रेंड्स होंगे, और ये पूरे पूरे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद की अगर हम बात करें, इससे थोड़े आगे चल के बात करते हैं कि हम कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे इसके मुतालिक। ठीक है, इसमें कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस होंगे। वो क्राइटेरियाज आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो अगर कोई नहीं समझेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हंटिंग कर से पहला स्टेप है, बेसिक स्टेप है। थोड़ा स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को ज़रा ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर देखिए आपने प्रोडक्ट, अब मैं इसका बताता हूँ, अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी हंट कर ली है, आपने अच्छी प्रोडक्ट भेज दिया है एक मार्केट में, वो बिकती है उधर, आपकी नहीं बिक रही, बाकी ब्रांड्स की बिक रही है। अब होगा क्या, हम या उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए उसकी प्राइस गिराएंगे, प्राइस कम, प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे, ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो आ गया। उसके अलावा क्या होगा कि हम पीपीसी ज्यादा चला देंगे, हम उसकी उसकी मार्केटिंग करके उसको बेच देंगे अगर प्रोडक्ट सही है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही सही नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट में चलने वाली नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो उसका कोई हल नहीं है। दुनिया का कोई माइकल लाल आके आपको ये नहीं कहेगा कि मैं निकाल दूंगा, कोई मार्केटर, कोई सेल्समैन कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो प्रोडक्ट नहीं चलनी तो, वो मार्केट की नहीं। तो होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम इसके क्राइटेरियाज की तरफ वन बाय वन मूव करेंगे। आपने इस चीज़ में परेशान फिलहाल नहीं होना कि अहमद भाई एक हवाई बात कर रहे हैं। ये एंड पे स्क्रीनशॉट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमने थ्योरी अभी करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट को प्रैक्टिकली देखेंगे। कल जीएस की एक्सटेंशन डाउनलोड मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ऐड करनी है, कौन कौन सी वाली एक्सटेंशन करनी है, और उसको ऐड करने के बाद उसको रन कैसे करना है, और रन के बाद जो आज हमने पढ़ा होगा वो हम कल प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आपके सामने। मैं अप्लाई करूंगा, और फिर जो 5 दिन है उसके बारे में जो आपका काम होगा वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है, वो आसान नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए आप आज के और कल के सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से लें। और अगर कोई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में भी आता है तो ये रिपीट होगा ट्यूसडे को, कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं समझ आती, हम इसको करेंगे दोबारा। अब चलते हैं, देखें। एक तो ये है, पहला पॉइंट जो आप लोगों ने जहन में रखना ही रखना है, हर सूरत रखना है, जिसके बाद जो है ना आप पहला कॉलम देख के आप उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, इसमें नहीं जाना। उसकी वजह क्या है? ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी क्या चीज़ है? हम जब जीएस का स्टैट रन करते हैं, या हम कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे जाके अमेजोन के ऊपर और जीएस चलाएंगे, जीएस क्या चीज़ है? वो हमें डिफरेंट कॉलम्स बताता है, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट ब्रांड्स के स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अभी मैं इसके स्क्रीनशॉट जब दिखाऊंगा तो आपको मोर क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा और सादा अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि हम एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसके जो टॉप 10 पर होंगे, जीएस बेसिकली हमें टॉप 10 निकाल कर देता है, तो जो टॉप 10 होंगे, टॉप 10 के अंदर हमने ये देखना है कि एक ब्रांड वही प्रोडक्ट, देखें आप किचन ग्लव्स जाकर लिखते हैं, आप सब लिखेंगे, तो वो किचन ग्लव्स ब्रांड तो नहीं है ना, वो तो प्रोडक्ट है। उसके नीचे जो एड्स आते हैं ना डिफरेंट, वो ब्रांड्स के होते हैं। मतलब आपने किचन प्रोडक्ट लिखी, और मैं आपको साथ साथ थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ आपकी, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं थोड़ा बहुत। इसको ऐसे करें, देखें। अब आप यहाँ पर जाकर अगर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अब आपने ये किचन ग्लव्स लिखा ना, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कि कैसे करना है। कोई बंदा जीएस पे ऐसे रन करने की कोशिश ना करे, अगर किसी के पास है भी, इसकी सेटिंग होती है, वो सेटिंग आप लोग नहीं करेंगे, सारे स्टैट्स गलत आएंगे। ठीक है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि डॉट कॉम की क्या सेटिंग है, और मतलब यूएसए की मार्केट की क्या सेटिंग है, सारी चीजें कल पढ़ेंगे। ये अभी मेरी यूएसए की मार्केट ओपन। अच्छा, अब ये है कि देखें, ये आप लोगों ने जब यहाँ पे किचन ग्लव लिखा, ये प्रोडक्ट थी, ये ब्रांड्स हैं। अब ये डिफरेंट ब्रांड्स नीचे ओपन हुए हैं, देख रहे हैं? ये डिफरेंट ब्रांड्स के, अब चीज़ एक ही है लेकिन ब्रांड डिफरेंट है। जिस तरह अगर आप कपड़े लेने जाते हैं तो किसी सेंटोरस मॉल में फर्ज करें गए हैं, तो कपड़ों की शॉप्स के ऊपर कपड़े सब में कपड़ा प्रोडक्ट है,
लेकिन ब्रांड्स डिफरेंट है। लाइमलाइट का अलग ब्रांड है, फ्लां का अलग है, फ्लां का अलग है। डिजाइन में वेरिएशन आ सकती है सेम, इसी तरह डिजाइन में वेरिएशन आ सकती हैं और बाज़ोकात नहीं भी आती। अब आप इन दोनों को देख लें, ये सेम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमने टॉप, बड़ा मैं सुकून से चल रहा हूँ बड़ी, लेकिन आप ये ना करें कि आप इस पे ना होइएगा, अहमद भाई बहुत जोर दे रहे हैं, ये चीजें बहुत बेसिक्स हैं, ये नहीं समझ आएंगी तो आगे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए अब टॉप 10 के अंदर आपने नोटिस से करना होता है कि एक ब्रांड 2 से ज्यादा दफा रिपीट ना हो। मतलब टॉप 10 निकालेंगे, आप टॉप 10 निकाल के देंगे, एक ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो रहा हो। वो उस, हम अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे, वो नेम लिखे आ रहे होते हैं ब्रांड के। एक ब्रांड, अब तक ये समझे, एक ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो, उसकी वजह क्या है? अगर एक ब्रांड टॉप 10 में बैठा हुआ है और 3 जगह उसी ने कवर की हुई है, तो इसका मतलब है लोग उसी ब्रांड की उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब मैं एक लोकल कपड़े बेचने की शॉप खोल लेता हूँ खाड़ी के साथ। अब लोग आ रहे हैं वो खाड़ी पर ही जाए जा रहे हैं, तो क्या आया कि ब्रांड डोमिनेंसी है उस जगह पे, लोग पसंद ही खाड़ी के कपड़े करते हैं, मेरे नहीं करते। मैं जितनी अच्छी प्रोडक्ट बना लूंगा, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस इसलिए है कि वो ब्रांड बहुत पुराना है और लोग उसी को पसंद करते हैं, मेरी तरफ आते ही नहीं है, चाहे जो मेरी दुकान में दाखिल नहीं होते। तो लिहाजा ब्रांड डोमिनेंसी, अगर टॉप 10 में एक ब्रांड अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, सर एक ब्रांड एक ही प्रोडक्ट को 2 जगह पर कैसे बेच सकता है? मतलब एक ब्रांड है, उसने लिस्टिंग की हुई है किचन ग्लव बेचा, तो टॉप 10 में एक ही दफा लिखा होगा ना कि ये ब्रांड किचन ग्लव बेच है। अब ये 2 दफा कैसे आ गया? वो लिस्टिंग 2 दफा उसने की हुई। मतलब अपने ही अकाउंट के अंदर एक ब्रांड ने 2 दफा लिस्टिंग की थी। अब लिस्टिंग क्यों करते हैं 2 दफा? उसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती है। उसने, हो सकता है एक ब्रांड ने 2 दफा लिस्टिंग की हुई है, प्राइस चेंज हो, एक की 11 हो एक की 10 हो। मे भी पॉसिबल है एक को वो कंपेन्स में चलाता हो, एक को नहीं चलाता हूँ, ये भी हो सकता है। ये डिफरेंट टेक्टिक्स होते हैं, मार्केटिंग टेक्टिक्स होते हैं, तो इसको वो यूटिलाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरी आप सुनिएगा, क्यों ये होता है? वो जगह कवर करने की कोशिश करते हैं। जब वो 3 दफा लिस्टिंग कर देगा, उसको पता है मेरी लिस्टिंग एक एक लिस्टिंग मेरी समय पर चलेगी, एक 50वें पर चलेगी, लेकिन एक टॉप 10 में फिर भी मौजूद रहेगी। समझ आ रही है? तो चीज तो उसी ब्रांड की बिक्री है ना। अब लिस्टिंग वो अलग अलग करता है, 2-3 ऐड अपलोड कर देता है, वो तीनों ऐड सफल होते रहे। समझ आ गई? तो इसलिए इस चीज को कवर करने के लिए कहा जाता है ब्रांड डोमिनेंसी। एक आखिरी एग्जांपल इसकी मैं देकर आगे जा रहा हूँ। आप सिर्फ ये बताएं, कोक के मुकाबले में कितने कोलाज आए, अमृत आया, ब्ला ब्ला ब्ला, आज तक कोई कोक से ज्यादा चल सका? क्यों? कोक ने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया। अगर कोक ने मार्केट को कैप्चर कर लिया हुआ है, तो आप उससे ज्यादा ब्लीडिंग, मतलब उससे ज्यादा मार्केटिंग में पैसा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते यार, कितना बड़ा ब्रांड है। इसीलिए जब जहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी आई, प्रोडक्ट छोड़ दें, कोई और रिसर्च करें, प्रोडक्ट नहीं चलने वाली। लिस्टिंग लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी मेरे सिखाए हुए बंदे हमारे इंस्टीट्यूट के, कल भी एक लड़का मुझे न्यू लिस्टिंग ला कर दे रहा है रात 3 बजे, परसों तरसों की बात है, और मुझे कह रहा है सर सिर्फ इसकी लिस्टिंग न्यू है, सर सिर्फ न्यू लिस्टिंग है। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ क्या होता है न्यू लिस्टिंग, ये सिर्फ क्या होता है? आप मुझे एक बात बताएं, आप सब बंदे माशाल्लाह समझदार हैं। लिस्टिंग एज, मतलब जिस प्रोडक्ट को आपने सर्च किया उसकी लिस्टिंग एज भी आपको आ रही होती है कि ये अमेजोन पे फर्स्ट अवेलेबल कब थी। हर ब्रांड की आ रही होती है। वो सारे टॉप 10 में जितने बैठे हैं, वो कम से कम 1 साल से 1.25 साल पुराने होने चाहिए। अगर तो वो नहीं है, तो मे भी पॉसिबल है वो 3 महीने के लिए प्रोडक्ट ऊपर गया, 3 महीने बाद खत्म हो जाए। आपको तो 3 महीने उसकी लॉन्चिंग में लग जाएंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराने में, ब्रांड कराने में, भेजने में। जब तक आप पहुंचेंगे तब तक मार्केट डाउन हो चुकी होगी। तो लिस्टिंग एज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आप ये कह दें यार कि सिर्फ सर लिस्टिंग एज में उसका फर्क है, बाकी जो है ना जबरदस्त चल रहा है। बाकी जबरदस्त नहीं चल रहा है, इसका मतलब है वो ठीक हो गया। अब उसके बाद आप इसकी एक और एग्जांपल ऐसे ले लें कि कोरोना के दिनों में कुछ प्रोडक्ट्स कभी नहीं चली। कोरोना के दिनों में कितनी चली? 2 साल चली। आप उसका ग्राफ उठाकर देखेंगे, आप कहेंगे अहमद भाई सिर्फ लिस्टिंग नहीं है, बाकी ये तो इसका रेवेन्यू तो 1-1 लाख पाउंड का बिक रहा है भाई, पाकिस्तानी इतने इतने पैसे हैं इसके, ये तो ये फाड़ देंगे हम आसमान, ये इतनी इसके अंदर प्रॉफिट है। वजह क्या है कि वो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आया है, वो खत्म हो जाएगा।
इसकी लास्ट एग्जांपल टॉयज की है। टॉयज में आप सब लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले बेब्लेड कितने चले, फिजेट स्पिनर कितने चले, चाइना की प्रोडक्ट थी। आज कहाँ है, आपको नजर आते हैं? पहले हर शॉप पर आपको नजर आता था, स्टेशनरी वालों ने रखने शुरू कर दिए थे। डिमांड देखी थी किधर थी, आज डिमांड किधर है? तो इसीलिए हम लिस्टिंग एज को देखते हैं कि हम उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो प्रोडक्ट हमेशा रहने के लिए आई है, बजाय इसके उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो प्रोडक्ट आज तो पीक पे है लेकिन कल उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये लिस्टिंग एज बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो ये साल सवा साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। गूगल ट्रेंड हम 5 सालों का देखते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम पुरानी होनी चाहिए। अब सीजनल चीजें कौन सी होती हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम सीजनल चीजें पहली दफा तो रिकमेंडेड ही नहीं होती ना। पहली दफा सीजनल प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च ही नहीं करनी, लॉन्च ही नहीं करनी। लेकिन आप सब लोगों में से कुछ डेयरिंग लोग होते हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि बेटा नहीं जाना, नहीं जाना, अभी नहीं जाना। वजह क्या होती है, वो डेयरिंग क्यों बन रहे होते हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स का इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि आप सारा साल टिपिकल प्रोडक्ट्स बेचें, आप सीजनल जितना पैसा नहीं कमा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाती तौर पे सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ। हर जगह मेरे दराज के स्टोर्स के ऊपर सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट्स आती हैं। मैं सिर्फ विंटर का कलेक्शन बेचता हूँ, इसके अलावा पूरे साल आपको 3-4 प्रोडक्ट्स नजर आती होंगी। यहाँ तक कि दराज ने रिस्ट्रिक्शन करके मेरी लिस्टिंग डिलीट कर दी जिसके ऊपर मेरे इतने बेहतरीन रिव्यूज सब कुछ था कि आप सीजनली क्यों बेचते हैं। मैंने कहा मैं सीजनली बेचूंगा। वजह क्या है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क रेशो भी फिर उतना ही ज्यादा होता है जितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अब आप मुझे बताएं, न्यू बंदा जा रहा है, उसने अभी जाके रिव्यूज भी गेन करने हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग भी करनी है, टॉप 10 पे लाना भी है। मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग बताता हूँ क्या चीज है। उसको टॉप 10 में लाना है, या टॉप 10 में लाते लाते उस बेचारे का एक सीजन निकल जाता है, 2-3 महीने होते हैं, ये निकल गए। प्रोडक्ट आपकी अगर नहीं बेच सके, उधर वेयर हाउस में पड़ी होगी, मुझे बताएं उसका रेंट अफोर्ड कर सकते हैं अगले साल तक? कौन अफोर्ड करेगा? आप लोग करेंगे? कैसे अफोर्ड करेंगे? मैं आपको इसकी एग्जांपल एक ये देता हूँ। आपको पता है एक वीपीएस, जब हम यूके में अकाउंट खोलते हैं ना, तो हम वीपीएस लेते हैं, जिसको वीपीएन भी कहते हैं। यहाँ पर वीपीएस लिया जाता है, वो हमें आईपी देता है इंग्लैंड की, फिर हम यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। वरना उसका जो डिफरेंट वीपीएस नहीं परचेज करके कैसे यूज करना है, ये एक टेक्निक्स है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन एक वीपीएस का जो सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 100 पाउंड की है। वो एक लैपटॉप पे चलता है। मेरी टीम है 10 बंदों की इस टाइम पे जो सिर्फ अकाउंट देखती है। अब 10 वीपीएस में लेकर आऊं, मल्टीप्लाई कर लें 100 से, 110 से कितना बन जाता है? 1000 बन जाता है। 1000 पाउंड बताएं कितना बनता है? 2,12,000 रुपए का मैं वीपीएस लेकर बैठ जाऊंगा, मेरी प्रोडक्ट ना निकली तो? बताएं आप लोग। अगर मैं वीपीएस नहीं ले सकता, मैं रेंट कैसे अफोर्ड करूंगा? उनके लिए तो वहां का 100 रुपये है, मेरे लिए तो ये तकरीबन 22-23 हजार रुपये बन जाते। तो सिर्फ हमने ये चीजें नहीं देखनी होती कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, हमें ये भी देखना होता है कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना। डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब लोग आपसे पूछेंगे कि आप सीजनल क्यों नहीं करते, तो आपको उसके नुकसानात और अच्छी बातें दोनों पता होनी चाहिए, प्रॉफिट भी पता हो और नुकसान भी पता हो कि क्या है। ठीक है, अब आप सब में से कोई इंसान अमेजोन पे जाए किसी फ्री टाइम में, जाकर लिखे विंटर कैप समथिंग कुछ भी लिखते, आपको जो टॉप 10 में मिलेंगे उनका आप रेवेन्यू देखिएगा, वो पाकिस्तानी करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए का। तो अगर एक बंदा आप में से 1 करोड़ रुपए की सिर्फ टोपियां बेच दे 3 महीने, प्रॉफिट मार्जिन मेरा ख्याल है 35%, 30%, 30-32 लाख रुपए वो कमा लेता है। उसको क्या चाहिए 3 महीने में? अगर कोई इतने पैसे कमा रहा है, मेरा ख्याल है कि ठीक है। लेकिन रिस्क रेशो भी उतना ही है, अगर स्टॉक अगर फंस जाता है तो फिर आप ब्लीडिंग भी उतनी ही करनी। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि अहमद भाई हम स्टॉक वापस भिजवा लेंगे। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिएगा। अगर आप 5 रुपए की प्रोडक्ट बनवाते हैं, ये सोर्सिंग के ऊपर इसका पूरा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या। 5 रुपए की अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होती है, पहुंचती 15 रुपए में, तो आप मुझे बात बताएं, 5 रुपए की चीज आप बनाकर बेच रहे हैं, उधर से 15 रुपए लगाए भिजवाने में, अब पहले 15 लगाए वापस मंगवाने में, फिर 15 लगवाए फिर भिजवाने। तो लिहाजा यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय एक ऑप्शन के। और वो ऑप्शन ये होता है कि वहां पर आपका कोई बंदा, टीम का टेक्निकल बंदा प्रेजेंट हो, जो आप अमेजोन के वेयर हाउस में जाए, वहां से आपकी इन्वेंट्री उठाए और वहां किसी होलसेल बाजार में सेल आउट कर दे।
क्योंकि वहाँ लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो अपने घर में उठा के रखें। तो वो क्या करेगा, किसी प्रॉक्सी मार्केटर किसी ऐसे बंदे को बेच देगा, 100 पीस तुम रख लो, 50 तुम रख लो। उससे दो चीजें होती हैं, अगर आपका 3 लाख का नुकसान होना होता है तो 1.5 लाख का हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी टीम का हमेशा, जब भी आप लोग इंशाल्लाह टीम बनाएंगे, और मैं इंशाल्लाह उसके साथ आपके साथ आपको हर चीज़ गाइड करूंगा, जिस मार्केट के अंदर आप लोग अपनी टीम बनाएंगे, उधर वहाँ 1 या 2 मेंबर टेक्निकल मेंबर होने चाहिए। टेक्निकल से मुराद ये है जो आपके साथ काम करते हैं, वो वाले नहीं हो कि मेरे मामू थे उनका मैंने सीना इसीलिए। या फिर मामू को जब कहेंगे ना अमेजोन के वेयर हाउस से सामान उठाना है, मामू कहेगा इतने बड़े उनके फॉर्म्स हैं, ये कौन फिल करेगा, मुझसे नहीं होते। तो वो टेक्निकल बंदे होने चाहिए जो आपके वहाँ के पार्टनर हों, जो आपके साथ चल रहे हों। समझ आ गई। सेकंड ये है कि सर्च वॉल्यूम, हम इसको, अच्छा अबू बकर अली भाई, आप अपना वो चेक करें, ऑडियो चेक कीजिएगा, माइक चेक चेक कीजिएगा लेफ्ट से, या कनेक्शन। उसके अलावा ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग ये होती है कि जो आप पैसा मार्केटिंग में लगाते हैं ना, उसमें फ्री गिव अवेज भी आ जाते हैं, उसमें अपना जो है ना आपकी पीपीसी भी आ जाती है। जहाँ पे आपने मार्केटिंग में पैसा लगाया ना अपनी अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, कि हमें इतना खून बहाना पड़ेगा अपना अपनी चीज को बेचने के लिए। ठीक है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? ये हम सारे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, अभी सिर्फ थ्योरी है, इसको समझें कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझें। सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है यार? सर्च वॉल्यूम ये है कि आप जब जाते हो ना, और ये अब मैं अब इधर गया, ठीक है, ये मैं इधर गया, मैंने जाके लिखा ना जिस टाइम पे किचन ग्लव, अब ये इसका 1 डिजिट बढ़ गया है। मतलब पहले सर्च वॉल्यूम था 5,000, अब 5,001 हो गया। एक कस्टमर ने आके सर्च बॉक्स के अंदर उस स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च किया है, उसको सर्च वॉल्यूम कहते हैं। इसका डिफरेंट इसकी भी एक जो है ना प्रॉपर एक तरीका है सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का निकालना होता है, और मेन कीवर्ड्स का। ये हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिर्फ जो है ना आगाज है। ठीक है, अभी तो आगे बहुत कुछ रहता है। ठीक है। तो जो सर्च वॉल्यूम है ना आपकी प्रोडक्ट का, वो 5,000 से ऊपर होना चाहिए। वो भी हमें निकाल के देगा हीलियम। जब हम हीलियम पर पहुंचेंगे, प्रैक्टिकल होगा, आपको पता चलेगा सर्च वॉल्यूम कैसे निकलते हैं, तो उन चीज़ों को हम टैकल करेंगे। ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर होना चाहिए लास्ट मंथ का। मतलब वो मैं बताऊंगा हीलियम कैसे आपको बताता है। सिर्फ ये वर्ड याद रखें, डिजिट याद रखें, सर्च वॉल्यूम और 5,000 कम से कम, ये कम से कम है। मेरे पास 5,000 है, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, 7 भी है, रिजेक्ट कर देता हूँ। मेरे लिए 10,000 से ऊपर होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए जो है ना अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये बिगनिंग है, इतना क्राइटेरिया टफ ना करें कि आप लोग बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाए। ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सीजनल प्रोडक्ट्स, जिस तरह यार जो जिस तरह सर्दियों में सीजनल होती हैं, टोपियाँ, जर्सियाँ, ये सारी सर्दियों की सीजन है। ठीक है। अब ये सर्दियों में सीजन है, ये गर्मियों में नहीं बिकती। गर्मियों में क्या है, टी शर्ट, ये सर्दियों में नहीं बिकती। तो जो स्पेसिफिक टेन्योर के लिए जो चीज़ आती है ना, स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो जोन सी है। अब मैं आपको बात बताऊं, क्रिसमस सबसे बड़ा सीजन होता है, आपको पता है? क्रिसमस से बड़ा कोई सीजन नहीं है यूरोप। वो उनके पास खाने को रोटी नहीं होती ना, वो मांग के दूसरे को क्रिसमस पे तोहफा देते हैं, मांग के दे देंगे। उनके लिए क्रिसमस इस तरह की चीज है। तो क्रिसमस के अंदर जो है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है अपने क्लाइंट्स की। लेकिन वो मैं बताऊंगा, वो अभी देर की बात है, इस कोर्स का वो पार्ट नहीं है। वो उन लोगों के लिए होगा जो लोग टेक्निकल टीम के अंदर आएंगे, बैठेंगे, हम बैठ के काम करेंगे मेरी टीम के साथ। वो हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, मिलेगा भी, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सेशन दोबारा होगा ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो इसकी परेशान, तब तक थोड़ा सा हम कल प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोग इंस्टॉलेशन करके लाए होंगे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो मोर चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी ये लें, इसके बाद दोबारा इसको करेंगे। और वो जो होता है वो 16 लेक्चर जैसे में काउंट नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 16 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और 15 भी हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बैच किस तरह चल रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्लाइड है, इसके अंदर ये चीज़ है कि आपने जो है ना ये 12 चीज़ें, इन 12 चीज़ों को देखना है हंटिंग के अंदर।
हम बारी बारी इसको करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो कर ले, क्योंकि जूम का सेशन 5 मिनट का रह गया है, तो वो डिस्टर्ब होगा बीच में। तो तब अभी तक हम पहले ये कर लें, फिर स्लाइड को लेते हैं। किसी को कोई चीज समझ नहीं आई पिछली स्लाइड से? सर ऐसा ब्रेन ये डोमिनेंस काम का समझा दे। हाँ जी, 1 बाय 1 बोल लें। मैं बताता हूँ सर्च वॉल्यूम। हाँ जी सर ब्रेन डोमिनेंस जरा समझा दे सर। तो ब्रांड डोमिनेंसी दोबारा कर लेते हैं। ब्रेन डोमिनेंस हाँ, ये जरा समझा दे। ब्रांड डोमिनेंसी ये चीज है कि एक ब्रांड टॉप 10 में 2 से ज्यादा दफा रिपीट ना हुआ हो। मतलब अगर आप फर्ज करते हैं जाके ड्रिंक लिखते हैं, ड्रिंक लिखें, तो जो टॉप 10 आएंगे ना, उसमें जो कोक है ना, वो 2 दफा से ज्यादा रिपीट ना हो। टॉप 10 जेएस आपको निकाल कर देगा जंगल स्काउट, वो मैं बताता हूँ कि कैसे निकाल कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ एंड पे। फिलहाल अभी आप ये समझें कि जो टॉप 10 है ना, उसके अंदर कोक एक ही दफा आना चाहिए। बहुत हद हो जाए तो 2 दफा आना चाहिए। कोक तीसरी दफा आ गया, इसका मतलब है कि ये ब्रांड बार बार रिपीट हो रहा है, लोग इसी की चीज को लेना प्रेफर करते हैं। समझ आ रही है? इसकी लिस्टिंग जितनी दफा है लेकिन लोग इसी को ले रहे हैं। समझ आ गई? अच्छा, हम इसको दोबारा भी करेंगे सबर। अभी ये इस स्लाइड पर पहुंचते हैं नीचे। आपकी जो ये टॉप 10 वाली जहन में कंफ्यूजन होगी ना कि टॉप 10 देखने कैसे हैं, इसी